आपका प्यार, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स और बराबर जो आप फोन कॉल के द्वारा हमें उत्साहित कर रहे हैं, हमें फिर से इसने प्रोत्साहित करा है कि एक और अनमोल मोती आपके बीच में हम लाने पाए। पर इससे पहले कि एक और मोती बिखेरूं, वचन के द्वारा आशीष दूं, ये छोटा सा वीडियो हमारे बीच में जो भाई अनुग्रह ने तैयार किया है, उनके गीत को सुनिए, आशीष पाइए और उसके बाद में मैं आपसे बातें करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। आइए कुछ गीतों गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। गाऊंगा मैं सदा तेरी हम दो सनम, होठों से अपने मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे वो चढ़ा। तो तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, ओ यीशु नाम की हो जय जयकार। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम है सबसे ऊंचा। तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। ओ तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। आपको यकीनन गीत अच्छे लगे होंगे और आइए अब थोड़ी सी देर के लिए आपसे बातें करते हैं। मैं चाहूंगा इस ग्लास की तरफ ध्यान से देखें और मुझे बताएं क्या आपको दिखाई दे रहा है। सच बताऊं, दो तरीके की ओपिनियंस या व्यूज अगर पूछूं तो लोग बताएंगे। एक पहला जो पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेगा या सकारात्मक विचार के साथ जो देखेगा वो कहेगा ग्लास आधा भरा है, पर दूसरा जो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ या नकारात्मक विचार के साथ देखेगा वो कहेगा ग्लास आधा खाली है। देखने के नजरिए से बहुत फर्क पड़ता है, आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों। और देखने के नजरिए से बहुत चीजें डिपेंडेंट रहती हैं या बदली जाती हैं खुदा के लोगों। यदि ये बात आपको और बेहतर तरीके से समझाऊं तो चाहूंगा स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही है, उसको बहुत ध्यान से देखें। ये कुछ व्हाइट कलर के डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। ये पहले तो देखने पर उल्टी दिखाई देती हैं, पर यदि आप ध्यान से देखते रहें तो इमीडिएटली एक प्लेट आपको सीधी दिखाई देगी और उसके बाद सारी प्लेट्स आपको सीधी दिखाई देने लगेंगी। जी हाँ, ऐसा ही असलियत में भी होता है। जब पॉजिटिव एटीट्यूड से हम भरे रहते हैं, सकारात्मक स्वभाव हमारे अंदर होता है, तो हमें सब चीजें सही, सब चीजें सीधी, सब चीजें अच्छी दिखाई देती हैं। पर जब हम नकारात्मक स्वभाव से भरे रहते हैं, कड़वाहट हमारे अंदर भरी रहती है, क्रिटिकल एटीट्यूड हमारे अंदर होता है, तो हमें सब चीजें उल्टी, सब चीजें खराब, सब चीजें बेकार दिखाई देती हैं। दोष लगाने वाले तो चांद तक में दाग और कमी ढूंढ लेते हैं। ठीक ही खुदा के कलाम में भजनकार ने 119 भजन और उसकी 71 आयत में कहा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। इन कठिन समयों में, इन चैलेंजिंग टाइम्स में खुदा के लोगों, जिस दुख की
घड़ी से हम गुजर रहे हैं, जो भयंकर माहौल से हम गुजर रहे हैं, इसको दो तरीके से हम ले सकते हैं। अगर नकारात्मक तरीके से हम इसको देखें, एक पहलू से देखें, तो दुख में हम भी दर्द से भरे रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, अफसोस मना सकते हैं, जीने की इच्छा खो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, मायूस हो सकते हैं। पर दूसरा ही अगर भजनकार की तरह पॉजिटिव एटीट्यूड से देखें, तो हम भी ये कह सकते हैं, खुदावंद अच्छा हुआ कि आपने हमें ये मौका दिया ताकि हम फुर्सत के साथ कुछ समय आपकी हुजूरी में बैठने पाए और आपकी बातों को सीख सकें। और मुझे एक बात बताइए, जब से मानव जाति की सृष्टि हुई है, क्या कोई पीढ़ी, क्या किसी समूह, क्या किसी व्यक्ति विशेष को इतना समय मिला है परमेश्वर की ओर से कि अपने घरों में हम लॉकडाउन में बैठ सकें? खुदा के लोगों, ये समय खाली यूं ही ना जाने दें, इस समय को यूं ही बर्बाद ना होने दें। पर जिसने आपको ये फुर्सत से समय दिया है, जिसने आपको ये टाइम दिया है, वो आपसे इस समय का हिसाब रहेगा। एक पहलू ये है, आप रो के गिड़गिड़ा के क्या हो रहा है संसार में, क्या क्या घड़ी आ गई, पता नहीं आगे क्या होगा, आप ऐसे भी विचार कर सकते हो और अपना सिर्फ दुख बढ़ा लेंगे। पर दूसरा, यदि आप इसको सकारात्मक तरीके से देखें, पॉजिटिव तरीके से देखें, तो आप कहेंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो जो समय तूने हमें दिया है ताकि तेरी बातों को सीख सके, तेरे वचन में बढ़ने पाए, कुछ समय तेरी हुजूरी में बैठ सके, वचन की गहराई में जानने वाले हो सके। आप स्वर्ग से जो बातें हम पर जाहिर करना चाह रहे हैं, हम उन बातों पे मनन करने वाले हो सके। शायद लॉकडाउन ना होता तो क्या है, इतनी फुर्सत के साथ हम कभी इस तरीके से खुदा के सम्मुख बैठ पाते जितना आज बैठ पा रहे हैं, जितना आज उसकी इबादत कर पा रहे हैं। देखने का नजरिया ठीक होना चाहिए खुदा के लोगों। किसी ने कहा गुलाब में भी कांटे निकलते हैं, पर वहीं किसी ने कहा कांटों में गुलाब भी खिलते हैं। किसी ने कहा कीचड़ में कमल खिलते हैं। खुदा के लोगों, एक अनाज से भरी या दाल चावल से भरी एक थाली, जिसको अमीरों के बच्चे जो पिज्जा बर्गर खाने वाले हैं उसको ठुकरा सकते हैं, उसको वो बेस्वाद समझ सकते हैं, पर वहीं उस अनाज से भरी थाली से कितने गरीबों के बच्चों के पेट पलते हैं। हमारे देखने का नजरिया किस तरीके का है, हम किस दृष्टिकोण के साथ में चीजों को दे रहे हैं, ले रहे हैं, किस तरीके से चीजों को रिसीव कर रहे हैं, हाउ वी आर रिसीविंग थिंग्स। ये दुख के भी समय में भी खुदा के लोगों, यदि पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर सकते हैं तो आपको इसमें कुछ भलाई दिखाई देगी, आपको इसमें कुछ अच्छाई दिखाई देगी। खुदा के लोगों, सब चीज बुरी नहीं होती है, हर परिस्थिति खराब नहीं होती है, हर समय बेकार नहीं होता है, हर चीज बेमजा नहीं होती है। पर अगर हम सही दृष्टिकोण के साथ देखें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखें, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ खुदावंद की मर्जी, खुदावंद की भलाई और अपने लिए बेहतर योजना दिखाई देने पाएगी। इस लॉकडाउन टाइम्स में, इस समय में, इस परिस्थिति में भी खुदा के लोगों कुछ बेहतर खुदावंद में होके निकले, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर विश्वासी, एक बेहतर मसीह होके निकलने वाले हो सके। सब कुछ पूरी तरीके से खराब नहीं होता है। एक टूटी घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय देती है। खुदा के लोगों, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस भयंकर समय को लें, इस दुख की घड़ी को लें और कहें, खुदावंद जो कुछ तूने किया ये अच्छा है, ताकि मैं तेरी बातों को सीख सकूं, ताकि तेरी मर्जी को बेहतर जान सकूं और बेहतर तरीके से इस समय में मैं निखरने वाला और निकलने वाला हो सकूं। खुदा बाप आपको बरकत दे। आप इसी तरीके से इस चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हम आपसे बराबर मुलाकात करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम।